स्टूडेंट रियल एनालिसिस की अपनी वीडियो चल रही थी और रियल एनालिसिस को हम बता रहे थे। रियल एनालिसिस में मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें, मैं वो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सीमा बिंदु क्या चल रहा था अपना रियल एनालिसिस में? सबसे पहले चल रहा था अनुक्रम, है ना। अनुक्रम में चलाया था सीमा बिंदु। क्या बता रहे थे? सीमा बिंदु। और बता रहे थे सीमा, है ना, सीमा। तो पहली बात तो अनुक्रम में क्या होता था, उसका क्या होता था, कुछ परिसर होता था, है ना, परिसर। और अनुक्रम चलता था, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। अनुक्रम चलता था, एक फलन होता था एन से आर में, ठीक है। एन से आर में एक फलन होता था अनुक्रम क्या होता था दोस्तों? एक एन से आर में नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन क्या होता था? एक सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन क्या होता था? एक फलन होता था, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर बताया था इसका कि इसमें किसी अनुक्रम में, जैसे अनुक्रम में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, है ना। उसमें दोलनीय अनुक्रम बताया था। दोलनीय अनुक्रम ना तो क्या होता है अभिसारी और ना ही होता है अपसारी। अभिसारी होता है वो, ना ही होता है अपसारी, ठीक है। अच्छा, ये और इसमें फिर सीमा और सीमा बिंदु में क्या फ़र्क था? जैसे कोई अनुक्रम था -1 की पावर n, है ना, -1 की पावर n में इसमें आएगा -1 1 -1 1 -1। इस प्रकार से ये क्या होगा दोस्तों? चलता जाएगा। तो मैंने कहा था प्रतिवेश। प्रतिवेश का मतलब होता था किसी बिंदु का प्रतिवेश, किसी संख्या का प्रतिवेश। जैसे कोई ये अल्फ़ा एक संख्या है, क्या है? अल्फ़ा ये संख्या है। तो इस अल्फ़ा के अड़ोस पड़ोस में, है ना, अगल बगल में कितने पद, यानी कि इसके अगल बगल में किसी इस अनुक्रम के, यहाँ अनुक्रम की बात चली तो अनुक्रम के बारे में बताएंगे, है ना। अनुक्रम के क्या होने चाहिए? अनंत पद विद्यमान हो। अनंत पद या फिर कहें कि प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या होने चाहिए? जितने भी पद आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? उतने पद उस अल्फ़ा का क्या कहलाएंगे? प्रतिवेश कहलाएंगे। प्रतिवेश में अनंत पद आना अनिवार्य नहीं है, बस ये कहेंगे कि प्रतिवेश में जितने पद इस अनुक्रम के आए, है ना। और अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए? अल्फ़ा भी आना चाहिए किसमें? अनुक्रम का पद होना चाहिए, है ना। और इस अनुक्रम के, इसके प्रतिवेश में जितने पद आए वो क्या कहलाएगा? इस अल्फ़ा का प्रतिवेश। अच्छा, प्रतिवेश कैसे निकालेंगे? यदि अल्फ़ा में से कुछ एप्सिलॉन घटाएं और अल्फ़ा में कुछ एप्सिलॉन जोड़ें, है ना। तो यहाँ कुछ घटाएंगे तो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, कुछ जोड़ेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा ना इसके प्रतिवेश में। तो ये इसका प्रतिवेश हो गया। इसके प्रतिवेश में अपन क्या है, जितने पद अनुक्रम के जितने पद आए वो क्या कहलाएगा? इसका प्रतिवेश कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एप्सिलॉन का मान क्या होना चाहिए? कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज क्या हो सकती है? एप्सिलॉन की रेंज 0 से 1 के बीच में हो सकती है। जैसे कोई संख्या कितनी है? 2 है। अब मुझे 2 का प्रतिवेश देखना है ना। इससे पहला चैप्टर है 2, चैप्टर 2 है ना, उसमें चैप्टर 2 में बताया गया है, वो भी बताएंगे उसकी कुछ थ्योरम में। तो जैसे 2 का देखना है ना रियल वास्तविक संख्याओं में, तो देखूंगा मैं 2 से पहले 1 आता है और इससे पहले 3 आता है ना। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, बहुत सारे पद हैं। तो इसका प्रतिवेश क्या हो सकता है? इस 2 का प्रतिवेश क्या होगा? 1 और 3 से पहले की सारी संख्याएँ, यानी 1 के बाद की और 3 से जस्ट पहले की सारी संख्याएँ क्या हैं? इस 2 का प्रतिवेश कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सीमा बिंदु की बात करें तो सीमा बिंदु की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी संख्या किसी अनुक्रम की क्या कहलाएगी? सीमा बिंदु कहलाएगी यदि उस संख्या के प्रतिवेश, है ना, उस संख्या के प्रतिवेश में इस अनुक्रम के कैसे पद आएँ? अनंत पद आएँ। कैसे पद आएँ? अनंत पद आएँ, है ना। जैसे कि कहें कि 1 है 1, अब 1 कहें और -1, है ना। इसका परिसर क्या है? इसके परिसर में कितने पद आ रहे हैं? 2 ही पद आ रहे हैं। वैसे अनुक्रम में कितने पद होते हैं?
अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अनंत। यानी कि x1 कितना आएगा दोस्तों इस वाले अनुक्रम के लिए? x1 आएगा -1, x2 कितना आएगा 1, x3 कितना आएगा -1, x4 कितना आएगा फिर 1, है ना। तो इसका मतलब यदि मैं 1 देखूं इस अनुक्रम में तो कितनी बार आएगा? x2, x4, x6, x8। तो इस अनुक्रम में के कितने पद आ रहे हैं 1 पर? 1 पे अनुक्रम के कितने पद आ रहे हैं? अनंत पद आ रहे हैं। हालांकि ये जो है, ये जो अनुक्रम है वो कैसा है? दोलनीय अनुक्रम है, यानी दो ही यानी कि संख्याएं रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका एक है, एक कितनी बार आ रहा है? अनंत बार, अनंत बार आ रहा है ना। अनंत बार आ रहा है तो ये क्या होगा? इसका सीमा बिंदु कहलाएगा। ठीक, एक जैसे एक अनंत बार आ रहा है वैसे ही -1 भी अनंत बार आ रहा है। बस एक के प्रतिवेश में संख्याएं नहीं आ रही, एक का क्या आ रहा है? एक ही खुद अनंत बार आ रहा है। ऐसे ही -1 भी क्या आ रहा है? अनंत बार आ रहा है। तो -1 और 1 इस अनुक्रम का क्या होंगी दोस्तों? सीमा बिंदु कहलाएगा। ठीक, नंबर दूसरी बात आती है सीमा। अच्छा, अभी मैंने देखा कि सीमा बिंदु क्या है थे किसी अनुक्रम के? 2 थे, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं ना। लेकिन सीमा जब बात आती है सीमा की, तो सीमा क्या होगी? सीमा अद्वितीय होगी। अद्वितीय होगी, अद्वितीय मतलब यूनिक होगी, एक ही होगी। किसी अनुक्रम की सीमा एक ही होगी। और यदि उसकी किसी अनुक्रम की सीमा क्या है? परिमित है और अद्वितीय है। ये सब थ्योरम है। अद्वितीय व परिमित है तो क्या होगी? वो अनुक्रम क्या होगा? वो अनुक्रम अभिसारी होगा। कैसा होगा दोस्तों? अभिसारी होगा। ठीक है, ठीक, ये सब थ्योरम में बता चुके हैं हम। वो अनुक्रम कैसा होगा? यदि किसी अनुक्रम की सीमा क्या अद्वितीय परिमित है तो वो अनुक्रम कैसा होगा? अभिसारी होगा। अब यदि किसी अनुक्रम की सीमा निकालनी है तो लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फाइनाइट xn, n वे पद में n टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट रखेंगे तो वो क्या आना चाहिए? वो परिमित l यानी कोई परिमित संख्या आनी चाहिए, परिमित रियल नंबर आना चाहिए, है ना, फाइनाइट नंबर। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी सीमा कैसी हो जाएगी? अद्वितीय हो जाएगी और परिमित हो जाएगी। ठीक है, परिमित। अच्छा, तो वो कैसा हो जाएगा अनुक्रम दोस्तों? वो अनुक्रम कैसा हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। यदि इसके उल्टा, यदि n टेंस टू इन्फाइनाइट करें और xn क्या आ जाए? ± इन्फाइनाइट आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। यानी सीमा क्या नहीं होगी? विद्यमान ही नहीं होगी। सीमा डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं होगी, विद्यमान नहीं होगी। तो वो कैसा हो जाएगा? अपसारी अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था 1/n, है ना। इसके आगे एक थ्योरम भी बताएंगे जिसका क्या होता है? 0 और 1 के मध्य क्या होता है? ये चलता है। ठीक है, 0 और 1 के मध्य। तो 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, इसमें पहला पद कितना आएगा? x1 कितना आ जाएगा? 1/1, तो 1 आएगा x1। x2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना, वह x1 ये, x2 ये, x3 कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, x4 कितना आ जाएगा? 1/4 है, x5 कितना आ जाएगा? 1/5, है ना। इसी प्रकार से जो पद हैं वो क्या आ जाएंगे? x5, x6, ये ऐसे चलते जाएंगे, है ना। और ये किसके पास जाएंगे? 0 के पास जाएंगे। और ये अनुक्रम कैसा है? इसका मान कैसा हो रहा है? इधर जब संख्याएं चलती तो क्या होता है? मान घटता है, यानी कैसा है? हास्यमान है। कैसा हास्यमान है? निरंतर हास्यमान है। कैसा अनुक्रम है? निरंतर हास्यमान। और निरंतर हास्यमान जो अनुक्रम होता है, निरंतर हास्यमान अनुक्रम, वो क्या होता है? वो अपने निम्नक और परिबद्ध, यानी कि एक ऐसा अनुक्रम जो निरंतर हास्यमान हो और कैसा हो? परिबद्ध हो। वो क्या होता है? अपने निम्नक को क्या होता है? अभिसृत होता है, अभिसृत होता है। अर्थात कोई ऐसा अनुक्रम जो कोई एक ऐसा अनुक्रम जो निरंतर हास्यमान हो और परिबद्ध हो, बाउंडेड हो, ठीक है ना, वो क्या होगा? अपने निम्नक को क्या होगा? अभिसृत होता है।
ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे कोई अनुक्रम तथा इसके विपरीत एक ऐसा अनुक्रम जो कैसा हो, परिबद्ध तो दोनों में होना चाहिए, और क्या है, निरंतर वर्धमान हो, है ना। वो क्या होगा, वो अपने उच्चक यानी कि मैक्सिमम, है ना, को क्या होगा, अभिसृत होगा। ठीक है, तो क्या चीज़ सीखी, एक ऐसा, जैसे एग्जाम्पल है, इसकी जो सीमा आई थी वो कितनी आई थी, 0। सीमा 0 क्यों आई थी, क्योंकि जीरो के प्रतिवेश में, यहाँ पर जीरो के प्रतिवेश कहाँ तक आएगा, इधर भी है, 0 का प्रतिवेश इधर भी है, इधर वाले पद तो नहीं आ रहे खैर अनुक्रम में, है ना, लेकिन यानी कि 0 के लेफ्ट वाले पद नहीं आ रहे, लेकिन 0 के राइट में बहुत सारे पद, देखो यहाँ बहुत सारे पद आएंगे यहाँ पर, है ना। ये क्या आ रहे हैं, प्रतिवेश कहाँ से, ये तो एक -1 होगा इधर, -1 से लेके 1 तक, है ना। यानी कि राइट वाला जो प्रतिवेश है उसमें क्या आ रहे हैं, 0 के प्रतिवेश में अनंत पद आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले जो पूरे पद हैं वो क्या हैं, जैसे 1/5, 1/6, 1/1000, 1/1, 1/3, ये सारे पद क्या हैं, 0 के प्रतिवेश में हैं, जो कि इस अनुक्रम में आ रहे हैं, है ना। इसलिए 0 क्या होगा, इसका सीमा बिंदु होगा। ठीक है ना, सॉरी, सीमा बिंदु भी होगा, और क्या होगा, सीमा भी होगी। सीमा होगी तो क्या होगा, और सीमा भी है, यूनिक तो होगी ही, और परिमित है ये 0, तो क्या होगा, ये अभिसारी भी होगा, है ना। ठीक है, अब अगली जो थ्योरम करेंगे वो हम करेंगे, एक तो निम्नक वाली, यदि कोई निरंतर हास्यमान फलन क्या हो, अनुक्रम क्या हो, परिबद्ध हो और बाउंडेड हो, तो वो क्या होगा, अपने निम्नक को अभिसृत होगा, यानी उसका निम्नक क्या होगा, यानी उसकी सीमा क्या होगी, निम्नक होगी। और यदि परिबद्ध हो, एक अनुक्रम परिबद्ध हो और निरंतर वर्धमान हो, तो क्या होगा, उच्चक को अभिसृत होगा। देखिए स्टूडेंट, अब एक थ्योरम है, थ्योरम वही है जो भी मैंने स्टेटमेंट बताया था, वही थ्योरम है। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए, एक ऐसा अनुक्रम जो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान दिया हुआ है ना, अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा लिमिट ऑफ एक्सन क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्सन, यानी कि उस अनुक्रम की जो लिमिट है, वो क्या होना चाहिए, जो लिमिट आएगी, यानी कि जो उस अनुक्रम की सीमा आएगी, वो उस अनुक्रम के उच्चक के क्या होगी, बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। यानी कि लिमिट ऑफ एक्सन, यानी कि इस अनुक्रम की सीमा उसके उच्चक के बराबर होगी, ये अपने को क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। देखिए, अब इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ डालेंगे, है ना, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, पहले लिखेंगे माना एक्सन, पहले एक्सन को क्या मानेंगे, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक्सन एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम तो है ही है, कैसा है, एक्सन एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, एक्सन कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा, जो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और कैसा है, अभिसारी है, कैसा अनुक्रम है, अभिसारी, तो वो कह ही रहा है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए, यानी कि अभिसारी होगा, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम अभिसारी होगा। कब अभिसारी होगा, तो एक तो परिबद्ध होना चाहिए, नंबर दूसरी चीज़ क्या है, ये यानी उसकी सीमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, उसके उच्चक के बराबर होनी चाहिए ना। तो मैंने माना है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है जो कैसा है, अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी मान लिया। जब ये अभिसारी है तो क्या होगा दोस्तों, इसकी लिमिट भी होगी, तो माना जो L को क्या होता है, अभिसृत होता
है, ठीक है, अविच्छिन्न होता है, ठीक, ये मान लिया। अच्छा, एल को अविच्छिन्न होता है तो इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी क्या डेफिनेशन होती है, फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन 0 बिलोंग्स टू एन। यानी कि जो सीमा होती है, सीमा है ना, सीमा क्या होती है दोस्तों, सीमा एल है इसमें माना है हमने, तो इसका मतलब होगा कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन 0। यानी कि ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लिमिट होती है, यानी एल है ना, एल के प्रतिवेश में क्या आते हैं, इस अनुक्रम के क्या आते हैं, अनंत पद आते हैं ना। यानी कि जो एल होता है वो क्या आता है, वो एन 0 के बाद के कोई एक सीमा में क्या करते हैं अपन, सीमा में एन 0 कोई एक क्या कर देते हैं, कोई एक पद फिक्स कर देते हैं। जैसे ये है अपना सीक्वेंस था 1 है ना, और ये 0 1/n था है ना, इसमें मान लो 1/2 1/3 है ना, ऐसे कोई एक पद फिक्स कर देते हैं। उस पद के फिक्स करने के बाद के सारे पदों में जो मानते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 यानी कि सीमा के क्या होते हैं, पास में स्थित होते हैं, यानी प्रतिवेश में आ जाते हैं, तो है ना। तो उस पद को क्या मानते हैं, जिसको फिक्स करते हैं उसको क्या मानते हैं, n0, ठीक है ना। यानी एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एक्स एन और एल का अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा है। कब, जब एन का मान n0 से बड़ा है। इसका मतलब यानी n0 के बाद के, यहाँ n0 रखेंगे ना, n0 के बाद के सारे पदों का जो अंतर है वो क्या होगा, एप्सिलॉन यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि क्या होगा, कम होगा। जब अंतर बहुत कम होगा इसका मतलब वो क्या आएंगे, बहुत पास आएंगे। पास आने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि वो प्रतिवेश में आ जाएंगे, है ना। किसके प्रतिवेश में, एल के प्रतिवेश में, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एन है वो एल के प्रतिवेश में शामिल है, ठीक है। फॉर ऑल वही एन इज़ ग्रेटर देन कितना दोस्तों, एन 0, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एक्स एन होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के कहाँ होगा, बीच में होगा। इससे तो हम निकाल ही सकते हैं, देखो इससे भी ये निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन दे रखा है ना अपने को, लेस देन एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, जब मॉड ऑफ खोलते हैं, जैसे -2, जैसे मॉड ऑफ 2 होता है तो इसमें से 2 संख्या निकलती हैं, +2 और -2। ऐसे ही क्या होता है, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और माइनस के एक्स एन माइनस एल कितना, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो आ ही गया, है ना। एक्स एन यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, ऊपर वाले से लेस देन एल प्लस कितना, एप्सिलॉन, ठीक है। इससे कम है एक्स एन का मान, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। एक्स एन एल कितना आ जाएगा, माइनस के एप्सिलॉन, ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब एक्स एन का मान, यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन का मान क्या है, एक्स एन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्स एन होगा एल माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, कम होगा, और एल प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। एक्स एन का मान इससे तो ज़्यादा और इससे कम, इसका मतलब एक्स एन इन दोनों के बीच में होगा। बीच में होने का मतलब इसकी क्या होगा, एक्स एन होगा जो एक्स एन जो है, एक्स एन क्या है, अनुक्रम के पद हैं। कौन से पद, जब n का मान क्या है, n0 से ज़्यादा। इसका मतलब जब n का मान हम जैसे देते ना, एक्स एन का मतलब n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कितना, n, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब अपन है कि n का मान n0 देंगे और n0 से ज़्यादा देंगे, तो वो सारे पद कहाँ आएंगे, इस l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, ठीक है। यानी इसके क्या आएंगे, l के प्रतिवेश में आएंगे, ठीक है। इसलिए लिखा है एक्स एन क्या है, अपने को एक्स एन क्या दे रखा है, वर्धमान, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन 0,
यानी कि ये क्या है, ये कहता है कि अपन जैसे n का मान कम है और n0 का मान क्या है, ज़्यादा। जब n का मान कम है और n0 का मान ज़्यादा है तो जैसे निरंतर वर्तमान कब होता है, x1 इज़ ग्रेटर देन x2, सॉरी ऐसे बोलेंगे, हाँ ठीक है। जैसे वन इज़ ग्रेटर देन, मान लो मैं मान लेता हूँ, देखो इधर 1 इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब x2 इज़ ग्रेटर देन x1, यही होगा। 3 इज़ ग्रेटर देन कितना, 2, तो x3 इज़ ग्रेटर देन x2, ठीक है। यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा, निरंतर असमान हो जाएगा, ठीक है। तो xn इज़ ग्रेटर देन xn0, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन n0, इसलिए xn इज़ ग्रेटर देन xn0। जो ऑर्डर यहाँ पर डिफाइन होगा वही यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, xn क्या है, l प्लस एप्सिलॉन से कैसा है, छोटा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। xn क्या है, l प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा। फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n0, और l प्लस एप्सिलॉन क्या है, इसका मतलब xn का क्या है, अपर बाउंड है, यानी ऊपरी परिबंध होगा भाई। xn का मान क्या है, xn यानी कि n0 के बाद के जो सारे पद हैं वो इन दोनों के बीच में हैं। इसका मतलब जो अनुक्रम में सबसे बड़ा मान है वो क्या है, l प्लस एप्सिलॉन है। इसका मतलब सबसे बड़ा मान क्या होता है, उसका ऊपरी परिबंध होता है, ठीक है, ऊपरी परिबंध है, ठीक, ऊपरी परिबंध है। और जब ये सबसे बड़ा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ऊपरी परिबंध का मतलब वही है, उच्चक से है, ठीक है। अच्छा, अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो सब यानी कि जो अनुक्रम की जो सीमा होगी, अनुक्रम की सीमा क्या होगी, उसके उच्चक के बराबर होगी। यानी कि जो सीमा है, अनुक्रम की सीमा है वो क्या है, वो उसका ऊपरी परिबंध क्या है, जो उसकी सीमा है वही उसका क्या है, ऊपरी परिबंध। सीमा कितनी मानी है, l, तो ऊपरी परिबंध क्या सिद्ध करना है, l को सिद्ध करना है। तो यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि l प्लस एप्सिलॉन का ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध क्या है, उसका l भी ऊपरी परिबंध है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सिद्ध करना है कि l क्या है, अनुक्रम xn का क्या है, ऊपरी परिबंध है, ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए देखते हैं, l अपर बाउंड नहीं है, l उल्टा मान लेते हैं कि l क्या है, अपर बाउंड नहीं है ना, l अपर बाउंड नहीं है, इसलिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। और इस प्रकार से मानते हैं एक m इस प्रकार मानते हैं कि xm है, जब अपर बाउंड नहीं है तो xm का मान क्या होगा कि l से बड़ा हो सकता है ना। xm का मान l से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब अपर बाउंड नहीं है तो इससे भी बड़े मान क्या होंगे, अनुक्रम में विद्यमान होंगे। तो उस l से बड़ा मान कौन सा मान लिया हमने, xm मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि xm माइनस l है ना, कुछ डेल्टा मान लो, और डेल्टा का मान क्या मान लिया हमने, ग्रेटर देन 0 मान लिया, होगा ही, बड़ा ही होगा। इसको इधर ले गए, xm माइनस एल को, xm माइनस एल ग्रेटर देन डेल्टा। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं कि l बराबर xm माइनस के कितना लिखेंगे दोस्तों, देखें, डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको समीकरण दे देता हूँ मैं, समीकरण देखो क्या करेंगे, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें डेल्टा बाई टू जोड़ते हैं। डेल्टा बाई टू जोड़ने पर, डेल्टा बाई टू जब जोड़ते हैं ना, जोड़ने पर क्या आएगा, l प्लस डेल्टा बाई टू
बराबर XM माइनस डेल्टा बाई टू। मतलब इसमें जब डेल्टा बाई टू जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, माइनस डेल्टा बाई टू। डेल्टा बाई टू जोड़ दिया, वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। L प्लस डेल्टा बाई टू बराबर XM माइनस डेल्टा बाई टू और लेस देन XM, है ना। इसका मतलब क्या है कि XM में से जब मैं डेल्टा इज़ ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा बाई टू भी ग्रेटर देन जीरो होगा। XM में से कुछ धनात्मक संख्या घटा रहे हैं तो XM का मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, है ना। यानी और ये किसके बराबर है, इसके, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अब देखते हैं कि L प्लस डेल्टा बाई टू लेस देन कितना हो जाएगा, XM। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल आया, L प्लस डेल्टा बाई टू लेस देन XM, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने यहाँ तक किया था L प्लस डेल्टा बाई टू, L प्लस डेल्टा बाई टू, यहाँ तक हम आ गए थे, लेस देन कितना तक किया था, XM। इसका मतलब हाँ, और हमने माना था इससे पहले L प्लस एप्सिलॉन क्या है, इसका यानी XN का क्या है, अपर बाउंड, यानी कि उससे बड़ा मान तो कोई हो ही नहीं सकता अपर बाउंड से। और यहाँ एप्सिलॉन भी क्या था, ग्रेटर देन जीरो, और ये भी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये हो सकता है, और ये आ गया कि XM का मान है वो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये उसका ऊपरी परिबंध ना हो। ये जब ये होगा तो क्या होगा, ये इसका ऊपरी परिबंध नहीं है, तो हमारी मान्यता हमने मानी थी कि LXN का क्या है, ऊपरी परिबंध नहीं है। पहले हमने क्या मान के चले थे इससे पहले कि LXN का क्या है, ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने माना था वो क्या है, गलत। इसका मतलब L क्या होगा, XN का क्या होगा, ऊपरी परिबंध है ना, ऊपरी परिबंध है। जब इसका ऊपरी परिबंध है, इसका मतलब क्या है कि L क्या है, L XN का क्या है, कि का उच्चक है, उच्चक होगा, है ना। L क्या है, XN का उच्चक होगा इसका, और L क्या है, उसकी सीमा है ही, हम पहले मान के चले थे अभिसरित होता है, अनुक्रम क्या होता है, L को अभिसरित होता है। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ XN, सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ा जो मान है वो L है, और L ही उसकी क्या है, सीमा है। जब अनुक्रम कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है और परिबद्ध है, ठीक है दोस्तों। इससे जो इसका सफिशिएंट पार्ट है वो अगली वीडियो में बहुत बड़ी हो गई इस वजह से।